महाराष्ट्र के जालना जिले में आयकर विभाग ने स्टील, कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के यहाँ छापेमारी की, जिसमें आयकर विभाग को बड़ी मात्रा में नकदी जेवरात मिले हैं। करीब 390 करोड़ की संपत्ति को आयकर विभाग ने जब्त किया है, जिसमें 58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना, हीरे मोती के जेवरात और कई प्रॉपर्टी के कागजात शामिल हैं। छापेमारी में मिले कैश को गिनने में विभाग को करीब 13 घंटे का समय लगा। जानकारी के मुताबिक 1 से 8 अगस्त के बीच ये कार्रवाई हुई है। आयकर विभाग की नासिक ब्रांच ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। राज्य भर के करीब 260 से ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारी इस कार्रवाई में शामिल थे। इस पूरी छापेमारी के दौरान 120 से ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। आयकर विभाग के सारे अधिकारी 5 टीमों में बटे थे। मिले हुए कैश को जालना के स्थानीय स्टेट बैंक में ले जाकर गिना गया। कैश गिनने का काम सुबह 11 बजे से शुरू हुआ और रात 1 बजे तक चला। आयकर विभाग को सूचना मिली थी कि जालना की 4 स्टील कंपनी के व्यवहार में अनियमितता है, जिसके बाद विभाग एक्शन में आया। विभाग ने घर और कारखाने में छापेमारी की। आईटी के अधिकारियों के मुताबिक पिछले 4-5 दिनों से गुपचुप तरीके से कार्रवाई की गई है। विभाग ने इस ऑपरेशन में स्थानीय पुलिस की भी मदद ली। भारत में कोरोना के आंकड़े थमते नजर नहीं आ रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,047 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के नए मामले देखें तो यह आंकड़ा एक दिन पहले की तुलना में 25% से ज्यादा है, जबकि इस दौरान 54 लोगों की मौत हो गई। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 19,539 लोग कोविड से ठीक होकर घर पहुंच गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पॉजिटिविटी रेट 4.94% है। कोरोना के कारण भारत में अब तक 5,26,826 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 4.35 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस घटकर 1,28,261 हो गए हैं, जो कुल मामलों का 0.29% है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.52% है और कोविड-19 से मृत्यु की दर 1.19% है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ कोरोना के 1382 नए मामले मिले हैं और 6 मरीजों की मौत हुई है, जबकि संक्रमण दर 17.85% है, जो 21 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं केरल में भी कोरोना से मौत का आंकड़ा डराने वाला है। यहाँ भी 24 घंटे में 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया। केंद्र के साथ साथ दिल्ली और केरल सरकार भी कोरोना को लेकर फिर से अलर्ट नजर आ रही है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की कैबिनेट का विस्तार हो गया है। 18 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें 9 मंत्री बीजेपी और 9 मंत्री एकनाथ शिंदे गुट के हैं। महाराष्ट्र में उलटफेर के बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि इसके बाद ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। शिंदे गुट से शामिल मंत्रियों में गुलाबराव पाटिल, दादाजी भुसे, संजय राठौड़, संदीपन भुमरे, उदय सामंत, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर और शंभूराज देसाई शामिल हैं। वहीं मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले बीजेपी विधायकों में राधाकृष्णन विखे पाटिल, चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, विजय कुमार गावित, सुरेश खाड़े, अतुल सावे, रविंद्र चौहान और मंगल प्रभात शामिल हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, विपक्ष के नेता अजीत पवार, विभिन्न राजनीतिक दलों के अन्य विधायकों और अधिकारियों की मौजूदगी में राजभवन में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। ये सभी मंत्री कैबिनेट स्तर के होंगे। बिहार में एनडीए से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर दूसरी बार महागठबंधन की सरकार बनाई है। नीतीश कुमार को आरजेडी के अलावा कांग्रेस, वाम दल, हम का समर्थन मिला है। नीतीश कुमार ने राजभवन में 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। समारोह में तेजस्वी यादव ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इस मौके पर राबड़ी देवी और दशरथ मांझी समेत बिहार के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इससे पहले नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर 8वीं बार राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया था। दरअसल नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्यपाल से 2 बार मुलाकात की थी। पहली बार एनडीए गठबंधन का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में अपना इस्तीफा सौंपा था, जबकि दूसरी बार तेजस्वी समेत महागठबंधन के अन्य सहयोगियों के साथ राज्यपाल को 164 विधायकों के समर्थन की सूची सौंपी थी। जेडीयू के पास अपने 45 विधायक हैं और एक निर्दलीय विधायक का उसे समर्थन प्राप्त है, जबकि राजद के पास 79,
कांग्रेस के पास 19, वहीं भाकपा माले के पास 12 विधायक। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 2 विधायकों ने भी उन्हें समर्थन पत्र दिया है। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे के 4 विधायक भी नीतीश कुमार के साथ हैं। देश के बड़े कारोबारी गौतम अडानी को केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। ये फैसला खुफिया एजेंसी आईबी की एक रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी से मिली थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर कारोबारी गौतम अडानी को सरकार की तरफ से जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। जानकारी के मुताबिक अडानी समूह के चेयरमैन को जेड कैटेगरी सुरक्षा दी गई है। उसका खर्च वो खुद निर्वहन करेंगे। बताया जा रहा है कि गौतम अडानी को जो सुरक्षा दी गई है उसमें 30 से ज्यादा सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे। आर्म्ड फोर्स उन्हें यह सुरक्षा प्रदान करेगी। अडानी समूह के शेयर हाल के दिनों में काफी तेजी से बढ़े हैं और उनका स्थान दुनिया के बड़े कारोबारियों में शुमार है। गौरतलब है कि इसके पहले कारोबारी मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को भी गृह मंत्रालय की तरफ से जेड सुरक्षा दी गई है। वो भी इसका खर्चा खुद उठा रहे हैं। इसी तर्ज पर गौतम अडानी को भी ये सुरक्षा प्रदान की गई है। बता दें कि गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स हैं। यही नहीं, वह दुनिया में चौथे सबसे धनवान व्यक्ति हैं। एलन मस्क, बर्नार्ड अर्नोल्ट और जेफ बेजोस के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ सबसे ज्यादा है। प्रियंका गांधी वाड्रा कोरोना संक्रमित हो गई हैं। ये दूसरा मौका है जब प्रियंका गांधी कोरोना से पीड़ित हो गई हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर खुद के कोरोना वायरस संक्रमित होने की जानकारी दी है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि एक बार फिर से आज कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। घर पर ही आइसोलेशन में हूँ और पूरे प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। यही नहीं, राहुल गांधी की भी तबियत कुछ खराब है और इसके चलते उन्होंने राजस्थान के अलवर का दौरा रद्द कर दिया है। राहुल गांधी आज अलवर में कांग्रेस के नेतृत्व संकल्प शिविर में हिस्सा लेने वाले थे। कांग्रेस की ओर से सभी राज्यों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि पार्टी में नया नेतृत्व विकसित किया जा सके और पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंकी जा सके। इससे पहले जून में भी प्रियंका गांधी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी। तब भी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। प्रियंका गांधी ने बताया कि उन्होंने कोरोना के मामूली लक्षण पाए गए हैं। तब भी प्रियंका गांधी ने खुद को घर पर ही आइसोलेट किया था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.